G7 में भारत का डंका बजने वाला है। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए दुनिया के 7 अमीर देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेज दिया। भारत G7 का सदस्य तक नहीं है, लेकिन फिर भी जर्मनी ने उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर G7 समिट में शामिल होने का न्योता दिया। उसी न्योते पर अब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी जाएंगे, जहां पीएम जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, इमैनुअल मैक्रों और जस्टिन ट्रूडो जैसे विकसित देशों के नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। 26 और 27 जून को G7 की एनुअल समिट होगी और प्रधानमंत्री वहां ऊर्जा, पर्यावरण, फूड सिक्योरिटी और लोकतंत्र जैसे अलग अलग मुद्दों पर दुनिया को संबोधित करेंगे। रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद ये पहली G7 समिट है जहां रूस का मुद्दा छाया रहेगा। भारत न तो G7 का सदस्य है और न ही वो पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने के दबाव में आया। ऐसे में उसे G7 के सम्मेलन में बुलाने पर अमेरिका ने सफाई तक दी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि भारत को G7 का न्योता इसलिए भेजा गया है क्योंकि सम्मेलन के एजेंडे में कई अलग अलग मुद्दे हैं जिनमें भारत काफी अहम रोल निभा सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि 2014 तक रूस भी इस ग्रुप का सदस्य हुआ करता था, तब इसका नाम था G8। ऐसे में भारत को G7 के सम्मेलन के न्योते के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि G7 देश रूस के खिलाफ अपने ब्लॉक का विस्तार करने के मूड में है और इसके लिए उन्हें भारत के साथ की जरूरत है। लेकिन अमेरिका ने ऐसे कयासों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की और जॉन कर्बी ने कहा कि भारत को G7 के सम्मेलन में बुलाने का मकसद उसकी किसी दूसरे देश के साथ साझेदारी को तोड़ना नहीं है। हमारा मकसद है कुछ साझा प्रयासों पर एकजुट होना। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली शामिल हैं। पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी है उसका 40% G7 देश बनाते हैं। यूरोपियन यूनियन इस G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन G7 के वार्षिक सम्मेलन में वो हिस्सा लेता है। ऐसे अहम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक का न्योता प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है।